प्रयास में थे महापौर बिठाने के लिए। कम हुई। ऑपरेशन लोटस क्या है? जब जनता जनार्दन का अगर आदेश को स्वीकार करना है तो स्वीकार करना चाहिए, फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? मेरी सिर्फ बात नहीं है, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का आदेश रहता है उस आदेश के हिसाब से काम करता हूँ। हाँ। तो दूसरे पार्टी से अगर लोग आएंगे तो वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो विकास देख के लोग आएंगे। तो जैसे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है, वैसे यहाँ पे भी जल्दी सुपड़ा साफ होगा। शाम दाम दंड भेद किस चीज में आपको कम आका कि कितने बेचारे जो 35 सालों से काम कर रहे थे उनको नहीं मिला, लेकिन 35 दिन पहले आए उनको मिल गया, लोग नाराज हुए, उसी का परिणाम भी हमने झेला। इस बीच आपको नहीं लगा कि मुझे अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी हुई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाम 9। बसी विरार महानगर पालिका का चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। बहुजन विकास अघाड़ी के 71 नगर सेवक, वहीं महायुति यानी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के मिलाकर 44 नगर सेवक आ चुके हैं। अब ऐसे में महापौर बिठाने की तैयारी है, लेकिन इसी बीच में ऑपरेशन लोटस की एक चर्चा चल रही है। अब ऑपरेशन लोटस क्या है? ऑपरेशन लोटस आपको स्पष्ट और साफ शब्दों में समझाऊं अगर, तो ये तोड़फोड़ की राजनीति है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जनता ने जो चुना है उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश या अपना प्रयत्न किया जाएगा महापौर अपना बिठाने के लिए। ये चर्चा है, अफवाह है या हकीकत है, ये तो समय पर ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे विषय पर जो चुनावी परिणाम रहा, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर अमित दुबे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से है, लंबे समय से कार्यरत है। बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार अमित जी। नमस्कार। क्या कहेंगे, जो चुनावी मैंडेट आया है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि हमें 43 सीटें जो है यहाँ पर आई है। 43 ही आई है ना? 1 से लेके 43 तक का सफर। ठीक, 1 से 43 तक की। सबसे पहले आपकी पार्टी को शुभकामनाएं। जी, पार्टी के सभी लोगों को शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा मतदाताओं को और जनता को धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना और यहाँ पर 43 तक पहुंचाया। लेकिन देखिए, हम लोग प्रयास में थे महापौर बिठाने के लिए। हमारा प्रयास था, जो आप लोगों के ही द्वारा, पत्रकार हो चाहे सर्वे हो, चाहे जो सर्वे से हम लोग सुन रहे थे कि 60-70% तक हम लोग का रेशो पहुंच गया था, तो हमें अंदाज था कि 57-60 सीट्स हम लोग की आराम से आएगी और महापौर हम लोग का आराम से बैठेगा और लगभग बैठ भी जाता, मैं तो कहूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समीकरण नहीं बैठे, कुछ लोगों का नाराज होना, कुछ लोगों का विद्रोह कर देना, इससे जो है हम लोग 43 पर आए। ठीक है, 43 कोई खराब नहीं है। लोगों का विद्रोह या बगावत गलत था? नहीं, देखिए, हर किसी का अपना अपना व्यक्तिगत राय होता है। एक परिवार की तरह पार्टी काम करती है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मान लीजिए 115 ही सीट है वसई विरार में और फॉर्म हमारे यहाँ भरे गए थे 600-700, तो लोगों को नहीं भी मिलना है, ये भी तय है। अब कुछ जो होता है, हर किसी की इच्छाएं अलग होती है, हर किसी का विचार अलग होता है, हर किसी का स्वभाव अलग होता है। तो जिनको नाराजगी हुई उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिनको नाराजगी उन्होंने अंदर रह के भी विद्रोह किया, किसी ने अपक्ष भरा, किसी ने पार्टी चेंज कर ली। तो इसका थोड़ा तो असर होता ही है, क्योंकि परिवार है। थोड़ा नहीं, ठीक ठाक असर। हाँ, असल में तो ठीक ठाक असर है, क्योंकि महापौर नहीं बन पाए तो उसे ठीक ठाक ही असर कहेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कड़ी मशक्कत, यहाँ मुख्यमंत्री का आना, स्टार प्रचारकों के द्वारा प्रचार करना, आमदार खासदार एक हाथ सत्ता होने के बाद फुल फ्लेज में यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में आना, कैसा लग रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, 35 साल का साम्राज्य खत्म करना कोई आसान बात नहीं है, उसे बहुत मेहनत लगती है और एक विरोधी पक्ष बनकर भी यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास के लिए कार्य करती आ रही है, चाहे वो राष्ट्र लेवल पर हो, चाहे वो राज्य लेवल पर हो, चाहे वो शहरी लेवल पर हो। तो भारतीय जनता पार्टी का कोशिश यही है कि हम कितना विकास कर पाए। हमने लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे महानगर पालिका हो, हमारा उद्देश्य एक ही था, विकास। कि विकास कैसे होगा, विकास के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत से जान रहे हैं आप, नाला सोपारा के आसपास के 2 ब्रिज हमने सैंक्शन कराए। अचोले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात है, आपकी जो मेन रोड है उसको कंक्रीट करने की बात है। ऐसे जितनी प्रयास है उसमें हम लगे हुए हैं। रिंग रोड है, लिंक रोड है, मेट्रो है, एक्सप्रेस हाईवे आ रहे हैं, रेलवे कॉरिडोर है, अनेकों अनेक प्रोजेक्ट वसई विरार से जाने। हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि भाई वाधवान एयरपोर्ट को कोशिश करेंगे कि वहाँ अच्छा रहेगा, कि यहाँ अच्छा रहेगा। देखिए, अगर वो भी प्रयास हो गया तो वसई विरार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक होगी कि एक एयरपोर्ट भी हमारे यहाँ आ जाएगा। तो विकास यही मुद्दा रहा और इसी मुद्दे पे काम किया गया है। तो विकास के लिए हम लोग महानगर पालिका में महापौर बिठाने का प्रयास इसीलिए करना था कि एक कहते ना, एक फ्री हैंड मिलता है आपको काम करने के लिए। लेकिन लग नहीं रहा है कि फेल हो गए इसमें, क्योंकि वही मैं फिर दोहराऊंगी, फुल फ्लेज में सरकार होने के बाद, स्टार प्रचारकों का तांता लगाने के बाद में लगता नहीं है पार्टी फेल हो गई। देखिए, जनता जनार्दन का जो आदेश रहता है उस आदेश को एकदम हमें स्वीकार करना होता है। तो ये जनता जनार्दन का आदेश है,
क्यों तो सीटें ये कम हुई? ऑपरेशन लोटस क्या है? जब जनता जनार्दन का अगर आदेश को स्वीकार करना है तो स्वीकार करना चाहिए, फिर ऑपरेशन लोटस क्यों? क्या है, देखिए, डर भय बिन होए ना प्रीत। तो हाँ। लोगों को जब डर होता है तो लोग अपना बचाव करने लगते हैं। इलेक्शन के पहले आपने देखा कि लोगों ने चालू कर दिया ईवीएम ये हो रहा है, ये चोरी हो रही है, वो वोट चोर हो रहा है। तो ये सब देखिए बहाना है, ये सब लोगों को बहलाना, लोगों को फुसलाना और लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। ऑपरेशन लोटस ये सामने वाले कह रहे हैं। ऑपरेशन लोटस क्या है? अगर आपको ऑपरेशन लोटस समझना हो तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन लोटस का मतलब है कि जिनको हमारे विकास की गति, जिनको हमारे विकास कार्यों से जो प्रभावित होते हैं वो हमसे आकर जुड़ते हैं। जिनको अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए विकास करना होगा वो जुड़ेंगे। अब ये ऑपरेशन लोटस लोगों को गलत फहम बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब करने के लिए ये ऑपरेशन लोटस मतलब करके लोगों तोड़-फोड़ ने, की राजनीति नहीं होगी। देखिए वापस बता रहा हूँ, तोड़ फोड़ की राजनीति तो तब होगी जब हम किसी को तोड़ेंगे या फोड़ेंगे। हम ना किसी को तोड़ रहे हैं ना हम किसी को फोड़ रहे हैं। अगर कोई खुद हमारे पास आएगा या खुद हमारे पास विकास कार्यों आना के लिए होता तो आएगा, पहले आ गए होते चुनाव के, चुन के आने के बाद क्यों आएंगे आपके पास? देखिए यही तो बात है। विकास कार्यों के लिए आदमी जब आता है तो उसके लिए कोई बहाना नहीं होता है कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद भाई मुझे विकास करना है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है, कभी भी आ सकते हैं और हम हमेशा स्वागत के लिए खड़े हैं। आप देख ही रहे इलेक्शन के पहले कितने लोगों को लिए गए, कितने को तो टिकट भी मिल गई। बेचारे जो कितने गए भी, शेखर धूरी जैसे लोग। वही बता रहा हूँ ना कि कितने बेचारे जो 35 सालों से काम कर रहे थे उनको नहीं मिला, लेकिन 35 दिन पहले आए उनको मिल गया। लोग नाराज हुए, उसी का परिणाम भी हमने झेला। अच्छा, इसी परिणाम की बात आप कह रहे हैं तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी जो मुझे लगता है बेहद अहम भी है। ये जो 43 सीटें आई है भाजपा की, लगता नहीं है बहुत ज्यादा की बात नहीं करूंगी मैं, ये 44 भी हो सकती थी अगर अमित दुबे को टिकट मिलता तो। देखिए ये 44 कहाँ नहीं, का गया आपको? नहीं ऐसा है। देखिए मैंने आपको कहा 44 नहीं, ये पूरे 57 सीटें जो है हम लोग लाते, हमारा महापौर बिठाते। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि मेरी सिर्फ बात नहीं है, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का आदेश रहता है उस आदेश के हिसाब से काम करता हूँ। मैं जहां जहां पार्टी कहेगी वहां वहां काम करूंगा, हमेशा सदैव काम करूंगा। तो मेरी सिर्फ ये कोई बात नहीं है, बात ये हर एक कार्यकर्ता की है कि भाई पार्टी जो कहती है वो करना है। रही बात मुझे टिकट मिलना नहीं मिलना, भाई पार्टी को कुछ लगा होगा। मैंने तो इसके पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है। आपको कहाँ कम आका गया? शाम दाम दंड भेद, किस चीज में आपको कम आका गया? जैसा मैं देखती हूँ आपके दोनों ही विधायकों से मधुर संबंध है, राजन नाइक जी से, और वहीं दूसरी विधायिका जो आपके घरेलू संबंध है, उसके बावजूद आपके साथ में ये अनदेखी, किस चीज में आपको कम देखा गया? नहीं देखिए मैंने आपको बताया, अनदेखी ऐसा नहीं है। पार्टी को लगा होगा, कुछ पार्टी ने सोचा होगा, कहीं कम देखा होगा। अब जो पार्टी का विचार होगा। देखिए मैं पार्टी पे कभी आज तक मैंने पार्टी से नहीं पूछा कि मुझे क्यों दिया है, क्या दिया है, नहीं दिया है। मुझे जिला सचिव का पद दिया, मैंने उस पर भी काम किया। उसके पहले मैं मंडल पे भी काम कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे पद नहीं दिया है, मैं कार्यकर्ता का काम कर रहा हूँ। कितने सालों से? मुझे 2011 से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और आज लगभग 14-15 साल होने आ गए मुझे इस टोटल। बीच आपको नहीं लगा कि मुझे अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हम लोग 2011 में जुड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी को लोग असल में उतना जानते भी नहीं थे यहाँ पर। ये तो और हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी को लोग पहचानने लगे जब 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए और उसके बाद जो विकास का एक जो सिलसिला शुरू हुआ, एक हमारे सनातन धर्म के लिए जो कार्य शुरू हुआ, मोदी लहर उठी, एक मोदी जो लहर उठी, उसके बाद लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगे। नहीं तो यहाँ पर कुछ वरिष्ठ जो हमारे जो हमारे मार्गदर्शक है वही लोग थे जो यहाँ झंडा उठाते थे। बाकी यहाँ गिने चुने ही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को जानते थे, बाकी कोई जानता नहीं था। तो हम लोग तो जब जुड़े तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लिए बहुत नई पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी हुई है। महापौर भले ही नहीं बना है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वसई विरार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी है। और मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि ये जो 43 वसई विरार का बहुत विकास के लिए बहुत काम करेंगे। और इसी विकास को देखते हुए देखिएगा, ये जो आप तोड़फोड़ कह रहे हैं ना, मैं तोड़फोड़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विकास कार्यों के लिए लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। जरूर जुड़ेंगे। बिल्कुल। महापौर बिठाने के पहले या बाद? अब देखिए, अगर अच्छा लिखा होगा, ऊपर वाला अगर चाहेगा तो महापौर भी बैठ जाए। कोशिश है पूरी। कोशिश तो बिल्कुल रहेगी क्योंकि विकास करना है, हमारा लगता उद्देश्य नहीं सिर्फ है विकास। जनाधार का अपमान होगा? ये जनादेश ने जो चुन के दिया है उस पर ही अब काम करना चाहिए, क्यों इस तरीके से अब? नहीं देखिए, मैं जनादेश में आपको पहले ही कहा, जनता जनार्दन जो तय करती है वो निश्चित रूप से तय करती है। ये एक व्यक्तिगत वोटिंग रही है, हर किसी ने वोट किया है, वो व्यक्तिगत कैंडिडेट को देख के वोट किया है। तो वो कैंडिडेट को चाह रहा है, वो पार्टी को नहीं चाह रहा है। तो वो कैंडिडेट अगर आएगा तो वो कैंडिडेट को भाजपा के लिए सपोर्ट बहुत से करेगा। चेहरे कमल में ऐसे हैं जो पार्टी को देखकर चुना गया है, चेहरे तो है ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं है, फेस वैल्यू ही नहीं है। नहीं यही बता, देखिए आप बात कर रहे हैं हमारी पार्टी की और मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उस पार्टी की। हाँ। तो दूसरे पार्टी से अगर लोग आएंगे तो वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी यहाँ शहरों के लिए काम कर रही है। तो विकास देख के लोग आएंगे, इसलिए वहाँ के लोग जो है
व्यक्ति से संबंध रखते हैं, पार्टी से नहीं। और मैं तो बता रहा हूँ आपको कि देखिए जल्दी अगर होगा तो जैसे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है वैसे यहाँ पे भी जल्दी सुपड़ा साफ होगा। आगे आगे क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि विकास यहाँ पर तेजी से अपने पांव पसारेगा, इसी के साथ साथ अब जिस तरीके से आपकी पार्टी के 43 ये जो नगर सेवक आए हैं, क्या लगता है ये उत्तर भारतीयों की नजरअंदाजी का फलसफा है? देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट ऑब्वियस उत्तर भारतीय हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, नाला सोपारा खासकर उत्तर भारतीय बाहुल्य है, तो उत्तर भारतीय नाराज ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि 14 जहां हमें सीटें दी गई उत्तर भारतीयों की, उसमें से हम लोग 11 सीटें जीत कर आए हैं और एक महायुति के हिसाब से 12 सीटें हम लोग जीत कर आए। तो 14 में से उत्तर भारतीय 12 जीते हैं, तो उत्तर भारतीय को सीट भी मिली और उत्तर भारतीय जीते भी है, तो उत्तर भारतीयों की नाराजगी इसमें कई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कोई व्यक्तिगत नाराजगी या किसी को कहते हैं ना एक ईगो, उसको आप समझ लीजिए, चाहे नाराजगी समझ, उसके हिसाब से कुछ लोगों ने विरोध किया है। बाकी इसे पार्टी लेवल पे लोग चाहते हैं पार्टी के लिए काम करना, और मैं अभी भी अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए इसके लिए आह्वान करूंगा कि हर एक हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी जो अभी इस वक्त हमारे पार्टी में छोड़कर चला गया है, वो पार्टी से विकास के लिए, पार्टी से देश हित के लिए, क्योंकि हमारा नारा रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं, उसी उद्देश्य पे वो लोगों ने काम किया। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को निवेदन करूंगा कि हमारे जो पुराने लोग हैं उन्हें आप वापस अपने पार्टी में बुलाइए, उन्हें घर वापसी कराइए। कुछ नाराजगी है, परिवार है, नाराजगी रहेगी, हम उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे, मना के कोशिश करेंगे कि वो वापस आए और देश के विकास में हाथ बटाए। आपने जैसा कहा नालासोपारा विधानसभा की आपने चर्चा की, 14 में से 11 सीटें आपने निकाली, वसई विधानसभा में तो सुपड़ा ही साफ कर दिया गया, 4 सीट केवल आए हैं। देखिए वसई, आप जान रहे हैं कि वसई बहुत बड़ा गढ़ रहा है। वसई को लाने के लिए जो एक मैं कहता हूँ ना कि राजनीतिक समीकरण जो होती है वो चीजें बहुत मायना रखती है, तो वहाँ की राजनीतिक समीकरण उस तरह की नहीं बैठी। एक उस तरह साल का समय बहुत बड़ा दिया गया था। देखिए एक साल के समय के हिसाब से तो वहाँ भी हमारे 4 सीट की पैनल आई है, वहाँ तो एक भी नहीं थी, तो ये भी एक चीज है। हमारे पास तो एक सीट थी, वो भी नालासोपारा की थी, तो वहाँ भी हमने 0 से 4 पे पहुंचे हैं। तो हर एक चीज को समय लगता है और एक राजनीतिक समीकरण भी जो होती है इसमें बहुत मायना हर रखती है। दृष्टिकोण में अमित दुबे एकदम सकारात्मक ही रहते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए सकारात्मक है तभी काम कर पाएंगे। अगर नकारात्मक की ऊर्जा इतनी सी भी किरण भी अगर आ गई तो सकारात्मक को ढाक देगी, इसलिए हम कभी नकारात्मक लाते ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे काम करना है, तो हमेशा जीवन भर सकारात्मक ही रहना होगा। धन्यवाद। अब देखेंगे साफ तौर पर ये थे अमित दुबे, जिनका कहना है कि यहाँ पर अब विकास की गंगा बहाई जाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, महापौर किसका बैठेगा, अभी भी ये तोड़फोड़ की राजनीति जो है वो जारी है। हालांकि जनता का जो जनादेश है, मैंडेट है, वो बेहद स्पष्ट है, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी के 71 सीट और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में, विधानसभा में जो उनकी सीटें चुनकर आई, इसके बाद कहीं ना कहीं महानगर पालिका में अगर उन्हें ही सत्ता दे दी जाती तो कहीं ना कहीं ये एक हाथी एक छत्र छाया में ये सरकार बन जाती, तो उनके कान उमेटने वाले उस हद तक लोग नहीं हो पाते जिससे उनका विरोध किया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ बहुजन विकास अघाड़ी को विधानसभा में पराभव मिला और उसके बाद में महानगर पालिका में 71 सीटें मिली है, तो कहीं ना कहीं उनके भी कान उमेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कान उमेटने के लिए बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ पर तगड़े विपक्ष के रूप में एक दूसरे के आमने सामने नजर आएगी। अब ऐसे में वसई विरार का विकास होना ये तय है, लेकिन क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा। महापौर किसका बैठेगा, अभी इसको भी लेकर जिस तरीके की राजनीति रची जा रही है, ये देखना होगा क्या होता है।